वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात, बोले प्रधानमंत्री के शब्दों में गहरा प्रभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 121वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने भी अपने मुंबई प्रवास के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। अपने संबोधन में मोदी ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति लौट रही थी और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, मगर देश के दुश्मनों को ये शांति और समृद्धि रास नहीं आई। मोदी ने विश्वास दिलाया कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा तथा हमले के दोषियों और साजिशकर्ताओं को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में 40,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य। भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग जैसलमेर जिला माहेश्वरी सेवा समिति भवन रामदेवरा में आयोजित हो रहा है। इस वर्ग में जोधपुर संभाग के जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, डीडवाना, फलौदी और नागौर जैसे जिला कार्यकारिणी तथा संभाग कार्यकारिणी का कार्यकर्ता भाग ले रहा है। इस अभ्यास वर्ग में 153 कार्यकर्ता अपेक्षित है, जिसमें 127 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस वर्ग में अनुपस्थित कार्यकर्ता आगामी 5 से 6 मई को सीकर में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेंगे। जयपुर ग्रामीण में पेयजल को लेकर हाहाकार, ग्रामीणों ने किया अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह। सांभर लेक में काफी समय से पेयजल समस्या बनी हुई है। पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने से स्थानीय ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया है। रविवार को गुस्साए ग्रामीणों ने कस्बे के पृथ्वीराज चौहान सर्किल पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिम्मेदारों की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से पानी की आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है। हालात यह है कि कई वार्डों में 4 से 5 दिन में भी पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच रही है। गर्मी के इस मौसम में पेयजल की इस भारी किल्लत ने जनता को बुरी तरह से परेशान कर रखा है। राजस्थान में सरकार के खिलाफ 1 मई से हुंकार भरेंगे शिक्षक, चरणबद्ध तरीके से करेंगे आंदोलन। प्रदेश भर के शिक्षक तबादले, पदोन्नति और शिक्षा नीति 2020 को लेकर आंदोलन की राह पकड़ेंगे। राज्य भर के शिक्षक वाहन जत्थों के रूप में कूच करेंगे और पैदल मार्च करते हुए चारों दिशाओं में राजधानी में आकर सरकार को घेरेंगे। शिक्षक पहले 1 मई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 21 मई को हर संभाग से वाहन जत्थों के रूप में और 27 मई से पैदल मार्च करते हुए राजधानी में पहुंचकर सरकार को घेरेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ की अगुवाई में स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी, तबादले, बकाया पदोन्नति पूर्ण करने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने और शिक्षा घाती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दोबारा समीक्षा करने की मांग को लेकर राज्य के शिक्षक संघर्ष के मैदान में उतरेंगे। जयपुर जिले के 72 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर विज्ञान की होगी पढ़ाई। आगामी शैक्षणिक सत्र में जिले के 72 महात्मा गांधी तथा पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान विषय का संचालन ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू होगा। इन विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान विषय शुरू होने से इनमें पढ़ने वाले बच्चों को राहत मिलने के साथ ही बच्चों को भविष्य के अनुरूप शिक्षित होने का अवसर मिलेगा। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड लॉन्च करेगा फ्लैट की स्कीम। मध्यम आय वर्ग के लिए यहाँ बनेंगे 160 फ्लैट। राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में हाउसिंग बोर्ड मल्टी स्टोरी फ्लैट की स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इस स्कीम के तहत मध्यम आय वर्ग अ और मध्यम आय वर्ग ब के फ्लैट बनाए जाएंगे। इस योजना में 160 फ्लैट बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जो कि मानसरोवर में सेक्टर 5 शिक्षा पथ सरयू मार्ग स्थित अपेक्स हॉस्पिटल के पास बनाए जाएंगे। अगले 4 दिनों में जबरदस्त हीट वेव अलर्ट। पश्चिमी राजस्थान में होगा सबसे ज्यादा असर। प्रदेश में 8 जिलों में तीव्र हीट वेव चलने का अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर में ऑरेंज श्रेणी का अलर्ट जारी किया है। यहाँ दिन के साथ रात के समय में भी भयंकर हीट वेव्स का असर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किए हैं। अगले 4 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव चलेगी। वहीं मई के पहले सप्ताह में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विक्षोभ के प्रभाव से मई के पहले सप्ताह के दौरान प्रदेश के आंधी और बारिश का दौर चल सकता है। गंगा नहर में आया केमिकल युक्त काला पानी, केंद्रीय मंत्री और पंजाब सीएम से शिकायत। नहरबंदी के बाद गंगानगर की जीवनदायिनी गंगा नहर में रविवार को काला केमिकल युक्त जहरीला पानी आया है। इस मामले की शिकायत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से की गई है। भाजपा नेता रजत स्वामी एडवोकेट ने बताया कि पंजाब से राजस्थान की नहरों में आने वाला पानी न नहाने योग्य और न पीने योग्य होता है, लेकिन मजबूरन हमारे इलाके के लोग इसी पानी को पीते हैं। इस कारण श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां विकराल रूप धारण कर रही हैं।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों ने मनाया भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की धूम 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में देखी गई। सर्व ब्राह्मण महासभा एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें ऑस्ट्रेलिया में बसे प्रवासी भारतीयों और ब्राह्मण समाज के लोगों की भागीदारी रही। इस अवसर पर पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीयों के लिए 2 मिनट का मौन रखा व श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहलगाम हमले को बताया काला दिन, कहा पूरे देश एकजुट, मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को अलवर में पत्रकार वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को निंदनीय और शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर की गई यह नृशंस हत्या देश के लिए एक काला दिन है और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मा को चोट पहुंचाने वाला बताया है। केंद्र सरकार की इस घटना के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बोले सचिन पायलट, कहा आतंकवादियों को उन्हीं की जुबान में जवाब देना होगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि आतंकवादियों को उन्हीं की जुबान में जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। लोगों में इस घटना को लेकर बेहद आक्रोश है। इनका मकसद था देश में दरार पड़े, धर्म और मजहब की लड़ाई बढ़े। मृतकों के परिजनों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। बेहतर होता खुद प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहते। खुद सरकार ने माना है कि चूक हुई है। जयपुर में परकोटे में हुए विवाद पर बोले अशोक गहलोत, कहा राजनीतिक उद्देश्यों से कुछ लोग यहां की शांति को भंग करना चाहते हैं। जयपुर में परकोटे में हुए विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीते 2 दिनों से भाजपा ने विधायक और अन्य लोगों द्वारा जयपुर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाला शहर रहा है, पर राजनीतिक उद्देश्यों से कुछ लोग यहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं। जयपुर पुलिस ने शांति स्थापित करने का अच्छा प्रयास किया है, परंतु ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के दबाव में वह भी उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से मिल रही बड़ी खुशखबरी, बाघिन रानी ने दिया 5 शावकों को जन्म। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बड़ी खुशखबरी मिल रही है। बाघिन रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। 1 सफेद और 4 गोल्डन शावकों को जन्म दिया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ही नहीं, प्रदेश की पहली घटना है जब किसी बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया है। 80 मिलियन लोगों को रोजगार देता है पर्यटन ईयर ऑफ ग्रोथ कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को ICI दुबई चैप्टर द्वारा ईयर ऑफ ग्रोथ 2025-26 विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन और संस्कृति भारत के समावेशी और सतत विकास के प्रवेश द्वार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन न केवल अर्थव्यवस्था में लगभग 9% का योगदान देता है, बल्कि 80 मिलियन लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। यह ग्रामीण उत्थान, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण का भी प्रमुख साधन है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म सिर्फ ट्रैवल नहीं, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। यह दुनिया को भारत से जोड़ने वाला सेतु है। जयपुर में रास्ता खोलो अभियान बना ग्रामीणों का वरदान। जयपुर जिले में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के निर्देश पर शुरू हुआ रास्ता खोलो अभियान ग्रामीणों के लिए राहत का सबब बन गया है। महज 5.5 महीनों में जिला प्रशासन ने 1018 बंद रास्ते खोलकर लाखों ग्रामीणों की राह आसान की है। हर तहसील में प्रति सप्ताह 3 रास्ते खोले जा रहे हैं, जिसमें गाँव, खेतों और ढाणियों तक पहुँच सुगम हो रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।